फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश बिजनेस। दिस इज अर्पिता मित्तल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मोस्ट आस्क्ड वोकैबुलरी इन कंपैटिटिव एग्जाम्स। जो कंपैटिटिव एग्जाम्स होते हैं हमारे, जैसे कि बैंक, एसएससी, रेलवे, DSSB, कैट, मैट, जैट, सब में वोकैबुलरी पूछी जाती है। सब में इंग्लिश में वर्ड्स जो होते हैं वोकैबुलरी की वेटेज बहुत ज्यादा है। तो आज हम उन्हीं कॉमन वोकैबुलरी को पढ़ेंगे। दिस इज द पार्ट 2। पार्ट 1 आप देख सकते हैं, ऑलरेडी पोस्टेड है। और ये हम पढ़ेंगे विद द यूजेज ऑफ निमोनिक्स। निमोनिक्स यूज करते हुए हम कैसे 10 सेकेंड्स में एक वर्ड को याद कर सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए बहुत लंबे टाइम तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स रोल द क्लिप। फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ड है अबेज। अबेज मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। अब इस वर्ड को कैसे याद करें? ए से हमने बनाया अब, या फिर अब भी ले सकते हैं। देन बेस को हमने बना लिया बस। अब बस कर भाई और कितना नीचा दिखाए। आपको बस ये याद रखना है कि जब भी आप अबेज वर्ड देखो ना, तो आपके दिमाग में आना चाहिए बस कर भाई कितना नीचा दिखाएगा। तो अबेज मतलब किसी को नीचा दिखाना। वी शुड नेवर अबेज आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। वैसे तो हमें किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, बट एल्डर्स यानी कि हमारे जो बड़े होते हैं उनको तो बिल्कुल ही नीचे नहीं दिखाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज अबैश। अबैश मतलब होता है शर्मिंदा करना। अबैश को हमने तोड़ा, अब प्लस ऐश। अब ऐश के दिन गए, अब कैश कमाना पड़ेगा। ऐश के दिन कब होते हैं? जब पापा कमा रहे होते हैं। अब वो ऐश के दिन गए, अब हमें कैश कमाना पड़ेगा, नहीं तो लोग हमें क्या करेंगे? शर्मिंदा। तो अबैश मतलब शर्मिंदा करना। अब जब भी आपके सामने ये अबैश वर्ड आए, समझ लो अब ऐश के दिन गए, अब कैश कमाना पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या करेंगे? शर्मिंदा। The officer tried to abash the inmates, humiliating them and treating them like dogs. जो ऑफिसर था वो क्या करता था? बहुत शर्मिंदा करता था जो इनमेट्स थे। इनमेट्स यानी कि जो जेल में बंद थे लोग, उनको बोलते हैं इनमेट्स। उनको ह्यूमिलेट करता था, उनकी इंसल्ट करता था और उन्हें डॉग्स की तरह ट्रीट करता था। नेक्स्ट वर्ड इज एब्डिकेट। एब्डिकेट होता है गद्दी को छोड़ना। अब डिक्टेट। एब्डिकेट को हम कैसे तोड़ सकते हैं? ए बी अब और डिक्टेट। डिक्टेट से हमने बनाया डिक्टेटर। अब डिक्टेटर ने गद्दी छोड़ दी है। जो डिक्टेटर यानी कि जो रूलर था, उसने क्या किया? गद्दी छोड़ दी है। तो एब्डिकेट मतलब गद्दी छोड़ देना। The young prince became king after his older brother decided to abdicate the throne. Throne मतलब गद्दी। तो जो यंग प्रिंस है वो कब राजा बना? जब उसके बड़े भाई ने गद्दी छोड़ दी थी। रिनाउंस मतलब क्या होता है? छोड़ देना, गिव अप कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज अबेट। अबेट मतलब किसी को गलत करने के लिए उकसाना, एनकरेज करना। तो अबेट का कैसे बनाएंगे हम? इसको तोड़ दिया मैंने, ए प्लस बैट। आ भाई बैट गलत काम करे। तो किसी को अगर हम गलत काम करने के लिए उकसाते हैं तो उस वर्ड को बोलते हैं अबेट। He was not guilty of murder but was guilty of abetting others. उस पर मर्डर के लिए वो गिल्टी नहीं था, मतलब मर्डर का चार्ज नहीं लगा था, उस पर मर्डर का इल्जाम नहीं लगा था। किस चीज का इल्जाम लगा था? कि वो लोगों को एनकरेज करता है कि वो गलत काम करे, इस चीज का। नेक्स्ट वर्ड इज एब्जेक्ट। एब्जेक्ट मतलब होता है अनहैप्पी स्टेट ऑफ माइंड। मतलब जब हम बहुत दुखी होते हैं उस स्टेट ऑफ माइंड को बोलते हैं एब्जेक्ट। रिजेक्ट होने के बाद इंसान को कैसा फील होता है? एब्जेक्ट। जब आप रिजेक्ट हो जाओगे, ऑब्वियसली आप अनहैप्पी हो जाओगे ना। आप इंटरव्यू देने गए हो, वहां पे आप रिजेक्ट हो गए, तो कैसी स्टेट ऑफ माइंड होगी उस टाइम आपकी? अनहैप्पी। आफ्टर हिज वाइफ डाइड ही वाज एन एब्जेक्ट मैन। कैसा मैन बन गया? वो बिल्कुल अनहैप्पी मैन बन गया। एब्जर। एब्जर मतलब होता है किसी बिलीफ को जो आपने पहले से बांधा हुआ है उसको छोड़ देना, या कोई एक्टिविटी आप करते हुए आए हैं उसको छोड़ देना। एब्जर को हम कैसे पढ़ेंगे? अब प्लस जोर। अब जोर लगाओ, तुम छोड़ सकते हो ये चीज। अब जोर लगाओ, तुम छोड़ सकते हो ये चीज या ये एक्टिविटी। जैसे इस पिक्चर में देख रहे हो, उसे मीट नहीं खाना, तो वो क्या कर रहा है? ही इज एब्जरिंग मीट, यानी कि वो एक बिलीफ को या एक्टिविटी को छोड़ रहा है जोर लगा के।
Although chocolate cake is her favorite dessert, she has chosen to observe it while on her diet. चॉकलेट केक मेरा भी फेवरेट है, बट जब हम डाइट पे होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, अब जोर लगाना पड़ता है उस चीज को छोड़ने के लिए। एडल्ट्रेट, एडल्ट्रेट मतलब होता है किसी चीज को स्पॉइल कर देना, खराब कर देना, उसमें कुछ ऐड करके, करप्ट कर देना, कंटामिनेट कर देना, तीनों वर्ड्स का यही मीनिंग है, सेम है। जैसे दूध वाले क्या करते हैं, पानी मिला मिला के उसको खराब कर देते हैं। तो एडल्ट्रेट को कैसे याद करें, डल द रेट। एडल्ट्रेट, डल द रेट। किसी चीज के रेट को डल कर देना यानी कि बेकार कर देना कहलाता है एडल्ट्रेट। The company is accused of adulterating its products with cheap additives. कंपनी पे किसका चार्ज लगा है, इल्जाम लगा है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को चीप इंग्रेडिएंट्स के थ्रू क्या करती है, एडल्ट्रेट करती है, स्पॉइल करती है, खराब कर देती है, उसके रेट को डल कर देती है। नेक्स्ट वर्ड इज एफिनिटी। एफिनिटी मीन्स नेचुरल लाइकिंग और अट्रैक्शन फॉर समवन और समथिंग। किसी चीज के लिए हमारे अंदर से कोई चाहत होती है, जैसे किसी को पेड़ पौधों से बहुत प्यार होता है, किसी को वर्कआउट करने से बहुत प्यार होता है, सब किसी को गाड़ी चलाने से बहुत प्यार होता है। तो जो नेचुरल हमारे अंदर चाहत होती है किसी चीज के लिए या किसी इंसान के लिए, उसको बोलते हैं एफिनिटी। अब इसको याद कैसे रखेंगे, एफिनिटी साउंड्स लाइक इन्फिनिटी, मतलब एफिनिटी जो है इन्फिनिटी जैसे साउंड कर रहा है। मैथमेटिशियंस जो होते हैं इन्फिनिटी से क्या होता है, उनका अंदर से लगाव होता है, अट्रैक्शन होती है नेचुरली। मैथमेटिशियंस में इन्फिनिटी के लिए क्या होती है, अंदर से ही लगन होती है। तो एफिनिटी मतलब क्या होता है, अंदर से ही लगन यानी कि नेचुरल अट्रैक्शन। Although Joy is very different than her, she has an affinity for him which she can't describe. जॉय वैसे उससे बहुत अलग है, लेकिन तब भी उसको नेचुरल लाइकिंग है किससे, उस जॉय से, जो कि वो डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती। तो एफिनिटी जैसे ही आए वर्ड समझो इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से क्या याद आता है, मैथमेटिशियन, और मैथमेटिशियंस को क्या होते हैं, नेचुरल लाइकिंग होती है। नेक्स्ट वर्ड इज अलाय। अलाय मतलब होता है कि डर या चिंता को शांत करना, रिलीफ देना अपने आप को। इसको कैसे याद करेंगे, ऑल प्लस ले। ले मतलब क्या होता है, ले डाउन हम बोलते हैं ना, तो उसका मतलब क्या होता है, लेट जाओ। तो सब लेट जाओ और चिंताओं को शांत करो, सब लेट जाओ और चिंताओं को शांत करो। लेटते हैं तब हमारा माइंड थोड़ा पीसफुल हो जाता है, उस टाइम हमारी सारी चिंताएं क्या होती है, शांत हो जाती है। A good teacher will work hard to allay the concerns of new student. जो नया स्टूडेंट आया उसके जो कंसर्न्स है, उसकी जो परेशानियां हैं, गुड टीचर वही होगा जो बहुत मेहनत करे उसके कंसर्न्स यानी कि परेशानियों को शांत करने के लिए, मिटाने के लिए। तो अलाय मीन्स ऑल ले, और ले मतलब क्या होता है, लेटना, और लेटते ही हमारी क्या होती है, सारी चिंताएं शांत हो जाती है। एम्बिगस मतलब होता है अनक्लियर इन मीनिंग, मतलब जब हमें समझ ही नहीं आ रहा कि भाई क्या है ये, किसी ने कुछ बोला, हम तो क्या बोलते हैं कि आप जो बातें कर रहे हैं ना बिल्कुल एम्बिगस है, मतलब बिल्कुल अनक्लियर है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो बी आई का क्या मतलब होता है, बाय, टू। बाय मतलब टू होता है, बाइनोक्यूलर्स होते हैं या कुछ भी। बाय एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टू। एम्बिगस में गैस का मतलब हमने बनाया गैस। टू गैसेस आर ऑलवेज अनक्लियर, दो गैसेस हमेशा क्या होते हैं, अनक्लियर होते हैं। I wish my professor's instructions were less ambiguous so that I could better understand them. मैं होप करता हूँ काश मेरे जो प्रोफेसर के इंस्ट्रक्शंस हैं वो थोड़े क्लियर होते या अनक्लियर कम होते ताकि मैं उन्हें अच्छे से समझ पाऊँ। तो जब भी एम्बिगस आए समझो बाय, बाय मीन्स टू, और जब कोई दो तुक्के मारता है तो वो क्या होते हैं, अनक्लियर होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म मतलब ऐसी चीज या ऐसा इंसान जो कि अब के टाइम के अकॉर्डिंग नहीं, पुराना हो चुका है। तो इसको कैसे याद करेंगे, ए प्लस एन, इना और क्रॉन। ए को बनाया अब, ना को नाई रहने दिया, और क्रॉन को बना दिया क्राउन। अब क्राउन नहीं पहनाया जाता क्योंकि वो क्या हो गई है, पुरानी बात हो। अब क्राउन नहीं पहनाया जाता
ये एक आउट ऑफ टाइम बात है, पुरानी बात। तो एनाक्रोनिज्म मतलब पुरानी बात। द सोर्ड, सोर्ड नहीं बोलना है, इट्स सोर्ड, डब्ल्यू साइलेंट है। द सोर्ड इज एन एनाक्रोनिज्म इन मॉडर्न वॉरफेयर। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में कोई डिफिकल्टी होती है तो आप मेरी प्रोनाउंसिएशन की सीरीज देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एडजर्न। आपने जरूर सुना होगा मूवीज में कोर्ट इज एडजर्न्ड, सुना है ना? तो उस एडजर्न का क्या मतलब होता है? पोस्टपोन कर देना किसी मीटिंग को, किसी ट्रायल को, जो केस चल रहा है उसको थोड़ी देर के लिए। कैसे याद रखेंगे? एड से हम बनाते हैं एडवर्टीजमेंट, जर्न को बना देते हैं जर्नी। एड की जर्नी को थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया है? रोक दिया गया। ये आप लाइन सोचिए, 2-3 बार आपके मन में फिक्स हो जाएगी कि एड की जर्नी को क्या किया है? थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया। तो एडजर्न मतलब थोड़ी देर के लिए किसी मीटिंग को, किसी ट्रायल को रोक देना। नेक्स्ट वर्ड इज एडहेरेंट। एडहेरेंट मतलब होता है फॉलोअर या फिर सपोर्टर उस चीज का। इसको कैसे याद करेंगे? एड हर इन टू। एड हेरेंट में से हमने एड निकाला, हर निकाला, इन निकाला और टू निकाला। Add her into the group because she is a follower and supporter of this group. जब वो फॉलोअर है हमारे ग्रुप की तो उसको ऐड करते हैं ग्रुप में। She is a strong adherent of feminism. फेमिनिज्म क्या होता है? जो विमेन के राइट को प्रमोट करे कि इक्वल राइट्स मिलने चाहिए विमेन को। तो वो क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फॉलोअर है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है फेमिनिज्म। नेक्स्ट वर्ड इज एड्रॉइट। एड्रॉइट मतलब स्किलफुल या क्लेवर। एड्रॉइट को हम कैसे याद करें? एड प्लस रोहित। रोहित ऐड करने में बहुत निपुण है, बहुत चालाक है। रोहित ऐड करने में बहुत निपुण है, बहुत चालाक है। He was adroit at tax avoidance. उसको टैक्स कैसे अवॉइड करना है उस चीज में वो क्या है? चालाक है। कैसे याद किया? रोहित ऐड करने में बहुत चालाक है, निपुण है। नेक्स्ट वर्ड इज एडुलेशन। एडुलेशन किसी की चापलूसी करना, बहुत ज्यादा तारीफ करना, एक्सेसिव प्रेज। एडुलेट को हम बनाते हैं अडल्ट। वह एडल्ट मूवी देखने के लिए क्या करता है? चापलूसी करता है। वह एडल्ट मूवी देखने के लिए चापलूसी करता है। He found it difficult to cope with the adulation of the fans. उसको जो adulation of the fans यानी कि जो उसके फैंस होते हैं बहुत चापलूसी करते हैं, उससे कैसे डील करना है उसके लिए ये मुश्किल है। फ्रेंड्स 15 वर्ड्स हो गए हैं पार्ट 2। अब हम रिवीजन करते हैं। अबैश मतलब हमने क्या पढ़ा? अब ऐश के दिन गए, कैश कमाना नहीं तो क्या हो जाएंगे? शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो अबैश मतलब शर्मिंदा होना, करना। एनाक्रोनिज्म में हमने पढ़ा था अब ना क्राउन, यानी कि अब क्राउन नहीं पहनाया जाता क्योंकि वो आउट ऑफ टाइम की बात है, पुरानी बात है। तो एनाक्रोनिज्म मतलब पुरानी बात। एब्जर्व मतलब होता है अब जोर लगाओ, तुम ये चीज छोड़ सकते हो। तो एब्जर्व मतलब गिव अप अ बिलीफ और एक्टिविटी। एडुलेशन मतलब होता है जब हम किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, एडल्ट चापलूसी करते हैं। तो वो क्या करता था? एडल्ट फिल्म्स देखने के लिए चापलूसी क्या करता है। एम्बिगस, बाय का मतलब टू और गेसेस, जब कोई दो गेसेस करता है यानी दो तुक्के मारता है तो वो क्या होता है? अनक्लियर इन मीनिंग होता है। अबेट, भाई बैट कोई गलत काम करते हैं, तो अबेट का मतलब क्या है? गलत काम के लिए उकसाना। एडजर्न, एड की जर्नी को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया है, तो एडजर्न मतलब रोक देना थोड़ी देर के लिए। एडहेरेंट मतलब एड हर इनटू द ग्रुप, क्योंकि वो क्या है? इस ग्रुप की फॉलोअर है, सपोर्टर है। एड्रॉइट, रोहित ऐड करने में बिल्कुल निपुण है, स्किलफुल है, क्लेवर है। एब्डिकेट, अब डिक्टेटर ने गद्दी छोड़ दिया है, तो एब्डिकेट मतलब गद्दी छोड़ देना। एब्जेक्ट, जब रिजेक्ट हो जाते हैं तो क्या कैसी स्टेट में चले जाते हैं? एब्जेक्ट। एफिनिटी, मैथमेटिशियंस को इन्फिनिटी से क्या होता है? नेचुरली लगाव होता है। लाए, ऑल ले डाउन, सब लेट जाओ, अपनी डर और चिंताओं को शांत करो। अबेस, अब बस कर भाई और कितना नीचा दिखाएगा? अबेस मतलब नीचा दिखाना। एडल्टरेट, डल द रेट, किसी चीज के रेट को कम कर देना, उसे स्पॉइल कर देना, कंटामिनेट कर देना, खराब कर देना।
फ्रेंड्स ये थी पार्ट 2। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल इंग्लिश इज मस्ट। अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखें, आगे और भी फॉरवर्ड हुए। और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए जो वर्ड सबसे ज्यादा अच्छा लगा, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस आपके सामने बनाकर ले आऊं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।